कबूतर भैया, इस बार तो आपकी शादी करके ही रहेंगे। सुंदरी बहन ने रिश्ता देखी है आपके लिए। बहुत अच्छी और सुंदर कबूतरी है। हर बार टूनी बहन आप ऐसे ही कहती है। गोरी कौवी होने देगी मेरी शादी तो फिर ही होगी। जब भी आप मेरे लिए कोई कबूतरी देखते हैं तो गोरी कौवी मेरे ससुराल जाकर ना जाने क्या कहती है कि मुझे हर बार रिश्ते से ना बोल देता है। हमें तो खुद समझ में नहीं आती कि उस गोरी की बच्ची को आपसे इतनी नफरत क्यों है। वो हर समय मुझसे लड़ती है और उसकी इच्छा है कि मैं सारी उम्र कंवारा ही रहूं। इसी कारण मेरी शादी नहीं होने देती। परंतु कबूतर भैया, इस बार सारा काम पक्का है। सुंदरी बहन ने कबूतरी भी देख ली है और आपके ससुराल वालों से बात भी कर ली है। तो फिर कब जाना है मेरी पत्नी जी को लाने? वो सब ऐसे ही बैठे कबूतर की शादी की बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ गोरी कौवी भी पूरी तरह तैयार थी कबूतर का रिश्ता तोड़ने के लिए। कालू जी, आप बैठे कल्लू के पास, अभी दूसरे जंगल से होकर आती हूँ। मुझे पता चला है वो मोटी सुंदरी कबूतरी ढूंढती फिर रही है। जरा मैं भी देखूं कैसे शादी करते हैं उस गंदी आंखों वाले कबूतर की। गोरी, क्यों हर बार तुम कबूतर का रिश्ता तुड़वा देती हो? आखिर उसने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? एक बार मक्के के भुट्टे चुरा लिया था उसका। पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर लिया था उस गंदे कबूतर ने। और मुझे बहुत बेइज्जत किया था कबूतर ने। मैंने भी उसी दिन सोच लिया था अब तो कव्वारा ही मरेंगे कबूतर। गोरी शादी होने नहीं देगी। अच्छा, मेरे पास समय थोड़ा है, मुझे जाने दो, शाम को बताऊंगी बाकी के बात। फिर गोरी कौवी वहां से चली जाती है। गोरी कौवी इतनी तेजी में जाती है जैसे कोई जरूरी काम हो। वो बहुत तेज उड़ती है। फिर दूसरे जंगल कबूतर के ससुराल पहुंच जाती है। गोरी कौवी नाम है मेरा। मैं उसी गंदी आंखों वाला कबूतर के जंगल में रहती हूँ जहाँ आप अपनी बेटी के शादी करने वाले हैं। आइए आइए बहन जी, मैं शरबत लाती हूँ आपके लिए। शरबत मैं अगली बार पीऊंगी, मेरे पास समय नहीं है। अच्छाई यही है आप अपनी बेटी की शादी उस कबूतर से ना ही करे। वो तो एक नंबर का नशेड़ी है। क्या हमारा होने वाला दामाद जी नशा करते हैं? पक्का शराबी है वो, और सारा दिन शराब पीकर नदी पर बैठे गाना गाते रहता है और आती जाती चिड़िया को तंग करता है। और तो और साथ ही साथ चोरियां भी करता है। मार कर ही देंगे आपकी बेटी को। परंतु सुंदरी ने तो ये बात नहीं बताई। बताएगी भी क्यों? सौदा ने चावल जो ली है उस नशेड़ी से। आप किसी से मेरे नाम मत लेना, सब सच सच बताया है मैंने। फिर गोरी कौवी वहां से चली जाती है। रास्ते में सुंदरी चिड़िया को गोरी कौवी जाती हुई दिखाई देती है। सुंदरी चिड़िया जैसे ही कबूतर के होने वाले ससुराल वालों के पास शादी का समय पूछने जाती है, वो तो सुंदरी चिड़िया से लड़ाई शुरू कर देती है। भागो यहाँ
से बरियाई रिश्ते करवाने वाली उस नशेड़ी से हम नहीं करवाएंगे शादी। लेकिन माँ जी, वो कबूतर तो ऐसा नहीं है, वो तो हमारे जंगल में सबसे अच्छा पक्षी है। तुम तो ऐसा ही कहोगे, 100 दाने चावल जो लेकर खाया है तुमने। मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। वो कबूतर अगर सोने का भी बन जाए तो फिर भी हम अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करेंगे। सुंदरी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। क्या बोला सुंदरी बहन, कबूतर भैया का दुल्हन लेने कल ही जाएंगे ना? सुबह के समय जाना है या शाम को? मैं तो कहता हूँ सुबह ही चले जाएंगे। मुझे तो इतनी खुशी है कि आज की रात मैं सो पाऊंगा या नहीं। परंतु सुंदरी चिड़िया खामोश थी। सुंदरी बहन, आप खामोश क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? जब मैं कबूतर के होने वाले ससुराल में जा रही थी तो रास्ते में मुझे गौरी मिली थी। तो फिर समझ लो इस बार भी मिल गया जवाब। मैं तो पहले ही कहता था कि वो गौरी मेरा शादी नहीं होने देगी। गौरी ने ना जाने वहाँ क्या क्या बातें की है। मैं वहाँ जैसे ही गई, माँ जी गुस्से में आ गई और मुझसे कहने लगे भाग जाओ यहाँ से। गौरी ने कहा हमारा कबूतर भैया शराब पीता है। अब तो मैं कभी भी शादी का नाम ही नहीं लूंगा और ना ही गौरी कौवी कभी भी होने देगी मेरी शादी। और हम शादी करके ही रहेंगे अपने कबूतर दोस्त की। अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। तोते भैया, मैंने योजना बना ली है कि अब कैसे हम शादी करेंगे कबूतर भैया की। वो कैसे टूनी बहन, हमें भी तो बताइए। अब हम कबूतर भैया की शादी की बात किसी को नहीं बताएंगे और सबसे यही कहेंगे कि पूनम की रात एक फंक्शन है और किसी को ये भी नहीं बताएंगे अब हम पूनम की रात कबूतर की शादी करने जा रहे हैं। परंतु टूनी बहन, कोई कबूतरी है आपके नजरों में? मैंने एक और कबूतरी देखी हुई है। मैं आज ही उसे जाकर बात करती हूँ। वो तो रहती भी अकेली है। और पूनम की रात का बताना उसे कि पूनम की रात में शादी करना है। अब तो होगी हमारे कबूतर की शादी। आहिस्ता बोलो तोता, कहीं गौरी ना सुन ले। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। शाम को टूनी चिड़िया उस कबूतरी से बात करने चली जाती है। कबूतरी बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लूसी है। हमारे कबूतर की शादी करवाना चाहते हैं आपसे। क्या आप शादी करोगी हमारे कबूतर से? वो बहुत सुंदर है। बहन जी, शादी तो करना है, परंतु वो कोई नशा वगैरह तो नहीं करता। अच्छा तो है ना वो कबूतर? वो कबूतर बहुत अच्छा है, आपको खुश भी रखेंगे। तो फिर मैं राजी हूँ। परंतु लूसी बहन, पूनम की रात आकर मैं आपको ले जाऊंगी और शादी हम अपने जंगल में ही करेंगे। जी बहन जी, जैसी आपकी इच्छा। लूसी बहन, मैं अब चलती हूँ, शाम भी होने ही वाली है। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और पूनम की रात भी आ जाते हैं। सब तैयारी हो गई है ना? सब हो गया है, बस मिठाइयाँ लानी है।
तोते भैया लेने गया हुआ है। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि गौरी कौवी भी वहां आ जाते हैं, जिसे देखकर कबूतर डर जाते हैं। टूनी बहन, वो देखे, गौरी आ रही है। अगर उसे पता चल गया कि आज मेरी शादी है तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। आप चुप रहना, गौरी से मैं बात करूंगी। क्या तैयारी हो रही है छोटी चिड़िया और कबूतर जी? कहीं कबूतर की शादी तो नहीं कर रही आप? कबूतर तो पूरी तरह डर जाता है, वो चुप ही रहता है। आज तो फंक्शन रखा है जंगल में। किस बात का फंक्शन? आखिर हुआ क्या है? ना तो किसी का जन्मदिन है और ना ही कोई त्योहार, फिर कैसा फंक्शन? मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। छुपा लो, गौरी से कोई बात छुपी नहीं रहती। गौरी बहन जी, आप मिठाई खिलाएंगे आज की रात। गौरी कौवी कुछ बोले बिना ही वहां से चली जाती है। गौरी, क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों हो? चिड़िया, तोता और कबूतर आज रात कोई फंक्शन कर रहे हैं। मुझे डर है कहीं कबूतर की शादी ना कर दे। कबूतर की शादी के बात सुनाई तो नहीं दी कहीं से। मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे कुछ छुपा रहे हैं सब पक्षी। और अगर कबूतर की शादी हो गई फिर गौरी तुम तो हार जाओगी। मैं अभी आती हूँ। फिर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। सुंदरी बहन, ये टूनी चिड़िया, तोता और कबूतर आज क्या करने जा रहे हैं? बड़ी तैयारी कर रहे हैं, कोई फंक्शन कर रहे हैं आज रात। गौरी कौवी ये नहीं जानती थी कि सुंदरी चिड़िया को भी टूनी चिड़िया ने बता रखी है कि गौरी कौवी से कोई बात नहीं करनी, और इस बार कबूतर की शादी गौरी कौवी से छुप छुप कर करनी है। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, हो सकता है किसी का जन्मदिन हो। जन्मदिन तो किसी का भी नहीं है। फिर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। रात भी हो जाती है। पूनम की रात चांद तो ऐसा रोशन था जैसे रात को सूरज निकल आया हो। टूनी चिड़िया भी लूसी कबूतरी को लेकर पहुंच चुकी थी। उसे देखकर कबूतर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। फिर ऐसे ही गौरी कौवी से छोरी छोरी कबूतर की शादी लूसी कबूतरी से हो जाती है। कबूतर जी, अब अगर हो ही गई है तुम्हारी शादी तो मिठाई तो खिला दो। कबूतर तो अब भी डर रहा था। वो सामने पड़ी है मिठाई, आप सारे ही ले ले और चले जाए। ये सुनकर चिड़िया, तोता और सुंदरी चिड़िया हंसने लग जाते हैं।